तो ये जो टॉपिक है, हम सब के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम सब उसको सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं। और वो क्या है? हमारा हेल्थ। आज के टाइम पे सबका शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट है। दैट मीन्स कि काम है, घर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको पहले आ जाता है। ठीक है, ये सब कुछ पहले आता है और हमारी हेल्थ जो है वो लास्ट में आती है। हम खुद से कई बार ये सारा सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कल से करूंगी। टाइम ही कहाँ मिलता है? बच्चों को देखो या एक्सरसाइज करूं, ये सारे एक्सक्यूजेस। ऑफिस का प्रेशर बहुत है, अभी तो यंग हूं, बाद में देखती हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज देते हैं, हस्बैंड से पूछूंगी। अगर कोई लेडीज है तो वो बोलती है हस्बैंड से पूछूंगी। तो ये सब एक्सक्यूज जो है लगता बहुत छोटा है, पर धीरे धीरे ये क्या करता है? हमारी लाइफ का पैटर्न बन जाता है। और ये क्या है? इसकी वजह से जो है बाद में हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आज के सेशन में इसी माइंडसेट को बदलने के लिए है ये आज का सेशन। क्योंकि जब तक हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, लाइफ के किसी भी एरिया में ग्रोथ पॉसिबल नहीं। सबसे पहले तो आज का क्या है सिनेरियो, जो हम ऐसा मतलब आज का सिनेरियो क्या चलता है, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो जो है पिछली जनरेशन से बिल्कुल अलग है। पहले जो प्रॉब्लम था वो फिजिकल था। आज की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। वो कैसे? आज आप देखेंगे कि 30 साल की एज में बीपी और डायबिटीज हो रहा है। पहले जो था ये बीमारी, जो बीपी हो गया या फिर डायबिटीज हो गया, ये 55-60 के लोगों में होता था। पर आज आप देखेंगे कि 28, 30, 32, है ना, इन यही साल में लोग जो है डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। पहला कारण है कि सिटिंग जॉब जो है वो सिटिंग है। बहुत देर लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे जॉब करते हैं। अच्छा, आजकल स्क्रीन सॉरी मोबाइल आ गया है, तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। या लैपटॉप पे है तो 10 से 12 घंटा लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। खाना जो खा रहे हैं वो स्ट्रेस में खा रहे हैं, तो स्ट्रेस ईटिंग है। स्लीप जो है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नींद नहीं आती है आपको। और जो डेली मूवमेंट, जिसको डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या है? वो बिल्कुल नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा हमको कि हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है। अगर हम उसको नहीं चला पाते हैं तो उसके पार्ट्स जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। आप देखिएगा कि 40 के बाद नी पेन और स्ट्रेस डेली रूटीन का हिस्सा हो जाता है। क्यों? आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठते ही पैर दर्द, सीढ़ियां चलते हैं लोग तो नीज का प्रेशर, नी पर प्रेशर आता है, ज्यादा देर खड़े रहने पर बैक पेन होने लगता है, रात को सोते वक्त दिमाग बंद नहीं होता, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो सब क्या सोचेंगे? ये एजिंग साइन है। ये एजिंग साइन नहीं है, ये नेग्लेक्टेड लाइफस्टाइल का साइन है। जो आप लाइफस्टाइल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमारी जो बॉडी है वो पूरा दिन हमारे लिए काम करती है, पर हम सिर्फ उसको वीकेंड में आराम देते हैं, ये याद करते हैं। माइंड जो है वो हमेशा ओवरलोडेड रहता है। अभी का जो माइंड है वो हमेशा हाइपर मोड में रहता है। कैसे हाइपर मोड में रहता है? काम काम का स्ट्रेस ज्यादा रहता है। उसके साथ ही साथ आजकल मोबाइल हो गया तो मैसेज, नोटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि माइंड जो है वो रिलैक्स है ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये कांस्टेंट कंपैरिजन।
इंस्टाग्राम खोला तो स्ट्रेस हो गया, क्यों भाई? दूसरे का रील देख के, रील देखा स्ट्रेस हो गया, कुछ न्यूज सुना तो स्ट्रेस हो गया। तो कहने का मतलब है कि आजकल जो शांति है ना, जिसको कहते हैं मन शांत, वो भी एक लग्जरी बन गया है। वो भी आदमी को, मतलब उसको भी पाना, मतलब पहले बहुत आराम से शांति मिल जाती थी, अभी वो चीज लग्जरी में है, उसके लिए भी लोग जाते हैं कहीं ना कहीं। मैंने अभी लास्ट टाइम, हाँ सैटरडे को मैंने देखा, कपिल शर्मा एक शो में आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि जब उनकी लाइफ जो है वो, जबकि सबको हंसाते हैं, तो उनके लाइफ में जो सबसे खराब फेज आया, तो वो बता रहे थे कि मतलब सब चीज के बारे में बात होती है, ठीक है, लेकिन ये जो माइंड वाला जो है हीलिंग या ये है, ये कोई नहीं बताता। फिजिकल हेल्थ पे बहुत लोग बात कर लेते हैं, तो अभी जो है इसकी बहुत जरूरत है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा सोच करके कि बताइए कि मतलब इसके लिए भी लोग आजकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक लग्जरी चीज हो गया है ना। पहले इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि आराम से लोग खाते पीते थे, मेहनत करते थे, और आराम से अच्छी नींद आती थी, कोई टेंशन नहीं रहता था। आजकल जितना ही लोगों के पास जितना कुछ होते जा रहा है, टेंशन उतना ही बढ़ते जा रहा है। जितनी भी सहूलियत, जितनी भी हम कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा जो है स्ट्रेस का कारण बन रहा है। चौथा आता है इमोशनल एग्जॉशन। कभी कभी क्या होता है, बॉडी थकती नहीं है, कभी कभी इमोशन से बॉडी थक जाती है। हमारा जो है, कहते हैं ना, रोल बढ़ गया है, घर भी संभालना है, काम भी संभालना है। एक लेडीज को क्या है, ये सारा कुछ करना, फैमिली भी है, बच्चे भी है, और सबसे बड़ी बात कि खुद को भी। लेकिन हम क्या करते हैं कि खुद को कट कर देते हैं सबसे लास्ट में। और यही रीजन है कि हम जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। मूड मूड स्विंग्स जो होता है वो बढ़ जाता है हमारा, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है। ये जो है इमोशनल एग्जॉशन जो है इसलिए होता है क्योंकि हम अपने माइंड और बॉडी को रीसेट नहीं करते। आज के टाइम पे देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पर क्या है, हेल्थ जो है वो गिर रही है। स्मार्टफोन स्मार्ट होते जा रहे हैं, पर लोग फिजिकली वीक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फूड डिलीवरी जो है 10 मिनट में आ जाती है। इसके साथ ही साथ खाना अनहेल्दी और अनहेल्दी होते जा रहा है, क्योंकि आपको, आप हेल्दी ऑप्शन तो चूज नहीं करते हैं जब आप डिलीवरी वही मंगाएंगे, पिज्जा और बर्गर। घर का काम देखिए वो मशीन कर रही है, कपड़े धोने के लिए मशीन है ना, मसाला पीसने के लिए मशीन है। आजकल लोग डिशवाशर भी खरीद रहे हैं, बर्तन धोने के लिए भी मशीन है। तो हर चीज के लिए मशीन है, इसलिए क्या हो रहा है, बॉडी मूवमेंट कम होती जा रही है। अनामिका मैम एक एक्सरसाइज कराती हैं यहाँ पर, आप सब देखते होंगे, चक्की वाला एक्सरसाइज। आजकल सब जगह चक्की वाला एक्सरसाइज, वो क्या है? आप कहीं जाइएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे करके रोटेट कीजिए। वो कुछ नहीं है, जब पहले जमाना में लोग जाता चलाते थे, हम अपने, मैं बहुत छोटी थी तो अपने गांव में जाती थी, तो मैं देखती थी कि वो लोग जाता चलाते थे, अभी भी मेरे गांव में है वही जाता, आज हम एक्सरसाइज में चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सारा जो घर का काम है वो मशीनों ने ले लिया, इसलिए हमारी बॉडी मूवमेंट जो है वो कम हो गई है। और इस यही रीजन है कि हमारा हेल्थ जो है वो गिर रहा है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अभी लेना है तो जस्ट एक क्लिक कीजिए, मोबाइल पर आ जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, दिमाग ओवरलोड हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि कन्वीनियंस बढ़ा है, एक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेस बढ़ा है, लाइफ स्टाइल डिजीज जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। और क्या है रीजन? रीजन क्या है इन सब के पीछे? क्योंकि हमने अपनी हेल्थ को बैक सीट पर बिठा दिया है। हेल्थ जो है हमारा शेड्यूल में फिट ही नहीं होता है।
टाइम मिले तो वॉक करूंगी, हम ऐसा सोचते हैं। मूड हुआ तो वर्कआउट करेंगे। अच्छा, याद आएगा तो पानी पी लेंगे। प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। जब तक हम तब तक रियलाइज नहीं करते हैं कि हेल्थ सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती। हम ये चीज जो है, हमें ये रियलाइज करना होगा कि हेल्थ सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, वो फाउंडेशन है हमारी। क्योंकि ये हेल्थ जो है, हम क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप देखिए, सिंपल सी एक बात है कि जो हम घर लेते हैं या मकान लेते हैं, ठीक है, या अपनी एक कोई गाड़ी लेते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। बट ये जो हमारा शरीर है वो हमें फ्री में मिला है, इसको कोई पैसे नहीं लगे हैं। शायद इसलिए हम इसको सबसे पीछे रखते हैं, हेल्थ को। अगर इसको भी पैसे लगते, इस शरीर, हमारा इस शरीर के लिए भी पैसे लगते, तो शायद हम उतना ही इंपॉर्टेंस देते और उतना ही मेंटेन करते जितना कि हम बाकी चीजों को मेंटेन करते हैं। तो हमें एक्सक्यूज को समझना होगा और उसको अवॉइड करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज हमें कंफर्ट जोन में होल्ड करके रखता है, वो हमें नहीं छोड़ता है। तो अभी हमारा जो मैंने शुरू में बताया, तो क्या क्या एक्सक्यूज है। पहला एक्सक्यूज जो हमने दिया कि टाइम नहीं है। ये एक्सक्यूज मैंने ऐसा तो नहीं दिया था अपनी कोच को, लेकिन हाँ, कुछ तो दिया था कि बाद में कर लूंगी। तो ये जो है, ये बहुत कॉमन एक्सक्यूज है। लेकिन सच क्या है, हम फोन पे 1 से 2 घंटे निकाल देते हैं रील देखते हुए। सोशल मीडिया में रील देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ठीक है। उसमें टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन वो टाइम मतलब उसमें नहीं गिनती है हमारे हेल्थ में। टीवी देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, उसमें टाइम जा रहा है, लेकिन वो चीज नहीं है। तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। हम उस चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं जो हमारी प्रायोरिटी है। जैसे कि बच्चों का होमवर्क हो तो टाइम निकल जाता है, गेस्ट आ रहे हैं तो सब एडजस्ट हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो तो शेड्यूल चेंज हो जाता है। लेकिन हेल्थ के लिए नहीं होता है। दूसरा है, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत सारा एक्सक्यूज रहता है, ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, मुझसे नहीं होगा। तो ये एक्सक्यूज जो है, एक्चुअली ये डर है, फियर है। इसको कहते हैं फियर ऑफ फेल्योर। मैं रेगुलर नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? मैं रेगुलर नहीं हो पाऊंगी, मेरा बॉडी ही नहीं है फ्लेक्सिबल, हम कर ही नहीं पाएंगे। क्या पता बीच में छोड़ दें, जरूरी नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। पहले तो ये सोचते हैं लोग कि मतलब अच्छा, हम बीमार है या फिर हमको जरूरत है या है, तो अपनी छोड़ के अपनी सेहत के बारे में लोगों की चिंता करने लगते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत से ही, पहले ही हम हार मान लेते हैं। तो सच यही है कि एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से एक्शन नहीं आता है। आप स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इजी लगने लगेगा। और एक है, कल से पक्का करेंगे। ये भी डायलॉग बहुत जबरदस्त है। तो ये जो कल होता है ना, ये कल जो है कभी नहीं आता है। कल का मतलब होता है आज मुझे एफर्ट नहीं करना है। जैसे जैसे हम डिले करते हैं, एक्सक्यूज और स्ट्रांग होता जाता है, हैबिट और वीक हो जाती है। तो क्या करना है, छोटे छोटे चेंज। आज के एक छोटे स्टेप से शुरुआत होता है ना। तो छोटा छोटा अगर आप चेंज करते हैं, जैसे कि 5 मिनट भी दे दिए, है ना, तो वो चेंज होने लगता है।
उसके बाद एक और एक्सक्यूज होता है फैमिली फर्स्ट। हम क्या सोचते हैं कि बच्चों को प्रायोरिटी दें, घर का काम करें, हर किसी की केयर करें, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, और खुद का टाइम लास्ट में। लेकिन सोचने की जरूरत है कि जब आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली नेचुरली स्ट्रांग, सेफ, प्रोटेक्टेड होती है। अगर आप थक जाते हैं या आपकी हेल्थ वीक हो जाती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा? आपकी फैमिली को होगा। आप ये देखिए, आज दो तीन लोग हैं, जो दो तीन, बहुत सारे ऐसे तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक दो लोग का एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी। सीमा मैम, ये इतनी खुश दिखती हैं, 108 केजी इनका वजन था। और जो सर इनके साथ लास्ट में जो डांस करते हैं, मुझे देख के इतनी खुशी होती है, मुझे ये लगता है कि वो कितना खुश होते होंगे, उनकी वो खुशी झलकती है। हम शायद उनका डांस देखते, लेकिन उनको पता है उनके मन में कि आज मेरी वाइफ स्वस्थ है ना, इस बात की उनकी वो खुशी में वो डांस करते होंगे। दूसरा, आप सपना मैम को देखिए, सपना मैम कितना रिजल्ट बताती है अपना कि मैं बेड पे थी, सर बाहर जाते हैं, आज वो सुकून से बाहर जाते होंगे कि मेरी वाइफ तो अच्छी है, स्वस्थ है। तो ये सुकून उनके मन में रहता होगा, तभी वो आराम से बाहर जा पाते हैं। अगर कहीं वो बाहर जाना रहता, उनका जॉब वो है, बाहर जाते तो ये कहने का मतलब है कि फैमिली फर्स्ट जो है वो तभी होगा कंप्लीट जब आप अपने आप को, खुद को फर्स्ट रखेंगे। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे जभी फैमिली स्वस्थ रहेगी। और एक्सक्यूज क्या है? मैं थक जाती हूं। हाँ, थकावट होती है, पर थकावट भी दो तरह की होती है। पहला जो होता है वो फिजिकल होता है, फिजिकल फटीग उसको कहते हैं, और दूसरा होता है मेंटल फटीग। अगर हम ज्यादा मेंटली टायर्ड हो जाए ना, किस वजह से? स्ट्रेस से, ओवरथिंक से, कांस्टेंट नोटिफिकेशन से, मल्टीटास्किंग से, वर्क प्रेशर से, तो क्या होता है कि जो है बॉडी जो है उसको मूवमेंट की जरूरत होती है, ताकि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को वो रिलीज कर सके, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो चीज हम थकावट के चलते नहीं करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, वही थकावट को सबसे जल्दी दूर करता है, क्योंकि उससे जो है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, अगर हम बॉडी को मूवमेंट में लाएंगे तो कहने का क्या मतलब है कि आज हम इन एक्सक्यूज को ब्रेक करने वाले हैं। क्योंकि जब तक एक्सक्यूज स्ट्रांग है, हेल्थ वीक रहेगी। तो आपको एक्शन लेने की के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक डिसीजन चाहिए। क्या चाहिए? कि अब एक्सक्यूज नहीं होगा, सिर्फ प्रायोरिटीज होंगी। तो हमने क्या किया? अभी माइंडसेट को बदलना। पहला काम क्या है? सबसे पहले इसमें आता है माइंडसेट को बदलना। हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप लेना है वो है अपना माइंडसेट को चेंज करना। अगर हमारी सोच बदलेगी तो हैबिट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो क्या हमें करना है? ये दो तीन है। पहला जो है, हमें ये सोचना है, अपने माइंडसेट में ये बिठाना है कि हेल्थ जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सॉरी, हेल्थ जो है वो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई टास्क नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हेल्थ को एक बर्डन समझ लेते हैं। कैसे? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, ये सब तो जो है वो एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। लेकिन सच क्या है?
सच ये है कि हेल्थ एक जिम्मेदारी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आप एफडी करते हैं ना, बैंक में पैसे रखते हो, म्यूचुअल फंड रखते हो, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हेल्थ का जो डेली रूटीन है वो फ्यूचर सिक्योरिटी बनाता है। कैसे? आपका बॉडी अगर स्ट्रांग हो गया तो आपका मेडिसिन का एक्सपेंसेस कम हो जाएगा बाद में। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो डॉक्टर विजिट कम हो जाएगा। मन शांत हो गया तो आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। एनर्जी हाई हो गई तो आप काम फास्ट कर पाएंगे। तो जितना आज इन्वेस्ट करेंगे आप अपने हेल्थ के ऊपर, वो क्या होगा, आपको बेनिफिट देगा, डबल ट्रिपल वापस आएगा आपके पास। तो अगर आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। बाकी चीजों पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो हो सकता है आप लॉस में जाएंगे, बट हेल्थ पे नहीं। तो हेल्थ पे इन्वेस्ट करना सीखिए। दूसरा क्या है, स्मॉल स्टेप्स बहुत मैटर करता है। अगर स्मॉल स्टेप्स का मतलब है कि आप जब छोटे छोटे कदम लेते हैं, उससे शुरुआत करते, तो वो आपके बड़े कदमों में बदलता है। जैसे कि आप स्टार्ट करने मतलब सोचते हैं कि चलो आज मैं 10 मिनट से, अगर आप कहेंगे कि नहीं आज 1 घंटा करेंगे, तो पता चला आप थक गए हो, दूसरे दिन आपको मन ही नहीं करेगा करने का। तो करना क्या है, इसलिए हम कहते हैं ना स्टार्टिंग में सुबह सुबह क्या कहते हैं कि आराम से कीजिएगा। क्योंकि अगर आप पहला दिन ही वैसे कर दिए, बहुत रेगरिस एक्सरसाइज कर दिए, तो पता चला दूसरे दिन आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो लोग नए नए आए हैं वो बहुत आराम से धीरे धीरे करें। तो कहने का मतलब है कि छोटा छोटा जब आप कदम उठाते हैं तो फिर बाद में वो बड़ा चेंज लाता है। 10 मिनट का वॉक कीजिए, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कीजिए, 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए, है ना। एक गिलास, आप जितना पानी पीते हैं 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी पीना शुरू कीजिए। और एक मील में आप सलाद लेना शुरू कीजिए, सलाद को अपने मील में ऐड कीजिए। तो क्या होगा, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है यही स्टेप्स जो है आपके हेल्थ का को जो है वो बहुत बेहतर बनाते हैं। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली चेंज देखेंगे हर तरह से। तीसरा क्या है, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। कहने का मतलब है कि औरतों में ये स्पेशली होता है, औरतों को ये सबसे ज्यादा गिल्ट होता है। मैं अपने लिए टाइम ले रही हूं, घर का काम रह गया है, बच्चों को देखना है, मैं अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती हूँ। पर सच ये है कि अगर एक मदर, वाइफ, डॉटर, सिस्टर, है ना, अगर वो हेल्दी होंगी तो वो फैमिली के लिए ब्लेसिंग होंगी, वो ब्लेसिंग होती हैं। अगर आप खुद टायर्ड हो, स्ट्रेस में हो, लो एनर्जी में हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके फैमिली पे पड़ेगा। तो तो कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा ना वो प्लेन में क्या कहते हैं कि आप अपना दूसरों की मदद करने से पहले आप खुद की मदद करें, है ना। वियर योर मास्क फर्स्ट, देन हेल्प अदर्स। तो कहने का मतलब है कि यदि आप खुद स्टेबल नहीं हो तो किसी और को स्टेबल हम कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ केयर इज इक्वल टू क्या है, फैमिली केयर। अगर आप सेल्फ केयर करते हो तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है, अगर आप सेल्फ केयर करते हो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है। चौथा क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। रोज कोई एनर्जेटिक फील नहीं करता है और ना किसी का भी मोटिवेशन डेली हाई होता है।
है ना। लेकिन डिसिप्लिन जो है अगर आप हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, तो डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन इज इक्वल टू रिलायबल और मोटिवेशन इज इक्वल टू मूड बेस। आपका मूड अच्छा है तो आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, अगर मूड खराब है तो मोटिवेशन नहीं रहेगा उतना। तो मोटिवेशन कब आता है? मोटिवेशन तब आता है जब दिल करे। लेकिन डिसिप्लिन तब काम करता है जब दिल ना भी करे। अगर आप डेली 15 मिनट हेल्थ को देते हैं, चाहे मूड अच्छा हो या ना हो, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली क्या करता है? इंप्रूव करता है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन आपको क्या देता है? डिसिप्लिन आपको रूटीन देता है कि एक रूटीन आपका फिक्स होता है कि आपको ये चीज करना ही है। डिसिप्लिन से क्या होता है? आपको कंट्रोल देता है। डिसिप्लिन क्या देता है? आपको कॉन्फिडेंस देता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। और ये जो है, अगर कहने का मतलब है कि अगर सोच बदलेगी तो सफर अपने आप बदल जाता है। तो एक्सक्यूज से निकलकर प्रायोरिटी में शिफ्ट करना ही हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। अब हम समझते हैं कि हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी कैसे दें, है ना। अभी तो हमने समझा एक्सक्यूज क्या है, उसके बाद हमने देखा कि हम उसका माइंडसेट को कैसे बदले। अभी प्रायोरिटी पे आके, तो प्रायोरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें करना है सुबह सुबह 10 मिनट मी टाइम निकालना अपना। 3 मिनट का डीप ब्रीदिंग करे, 5 मिनट का स्ट्रेचिंग करे, 2 मिनट का पॉजिटिव जो आप अफर्मेशन लेना चाहते हैं वो करें। तो क्या होगा? ये आपको पूरे दिन जो है शांत रखेगा। 20 to 30 मिनट्स जो है बॉडी का मूवमेंट करे डेली, है ना। वॉकिंग करे, स्कीपिंग करे, या आप एक्सरसाइज करें, जो आपको पसंद है, डांस पसंद है वो आप करें। माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आपके प्लेट में जो है आधा से ज्यादा वेजिटेबल्स होना चाहिए, है ना। 8 से 10 ग्लास पानी पिए। डिनर आप लाइट करे, शुगर को छोड़ दें। और मेंटल फिटनेस ये बहुत जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, तो डिजिटल डिटॉक्स हो सके तो डेली 30 मिनट्स कीजिए। रिलैक्सेशन मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद 7 से 8 आवर्स की आप जो है स्लीप लीजिए। और स्लीप लेने से पहले हो सके तो 30 मिनट्स जो है आप फोन को पहले ही, जब आप बेड पे जाए तो आप फोन को पहले ही रख दें। आप अगर अपने फैमिली के लिए आप बहुत करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि क्या आप हेल्दी और एक्टिव रहे और खुश रहे, है ना। तो वो कैसे है? जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपकी फैमिली भी हेल्दी और खुश रहेगी। जब हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, हम धीरे धीरे अपनी एनर्जी, अपनी खुशी, अपनी मोटिवेशन को क्या करते हैं? खोने लगते हैं। तो अगर आप आज थोड़ी सी इफेक्ट डालते हैं तो फ्यूचर को जो है आप थैंक यू बोलिएगा। तो करना क्या है? आज से करना है कि कहना है कि हम अपने आप को 20 मिनट्स डेली देंगे, है ना। एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्सक्यूज देना बंद करेंगे। और अपनी हेल्थ को हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो जैसे कि
अब ये मतलब लास्ट है, यही कहना है मुझे यहाँ पर कि आपकी जो हेल्थ है वो आपका बेस्ट एसेट है। एसेट मतलब धन है। जॉब बदल सकता है, आपका घर बदल सकता है, आपकी सिचुएशंस बदल सकती है, पर एक चीज जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है वो है आपका बॉडी और आपका माइंड। तो एक्सक्यूज से निकलकर प्रायोरिटी के तरफ चलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हेल्थ स्ट्रांग होती है तो लाइफ के सारे एरियाज ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं म्यूट हो गई थी। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि हेल्दी रहना जो है वो एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी लाइफ का जर्नी है। हम जब तक इस धरती पर हैं तब तक हमें हेल्दी रहना है। तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, एक्सक्यूज मत बनाइए। तो होप आप लोगों को मैं कुछ थोड़ा बहुत समझा पाई होंगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ओवर टू यू मैम।